जय हिंद प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल में रेलवे से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है। आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और आपका जो जुनून है कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने का, उसकी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से आप जुट गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे में यदि आप कांस्टेबल बनते हो और यदि आप एसआई बनते हो तो दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है, पावर के बीच में कितना बड़ा अंतर है, इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं पावर के साथ साथ आपको बताने वाला हूं कि दोनों की सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या अंतर है, दोनों की सैलरी में कितना अंतर है, दोनों को जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें कितना अंतर है, दोनों का प्रमोशन किस तरीके से होता है, आप कांस्टेबल से प्रमोशन करके कौन सी पोस्ट तक पहुंच सकते हो और आप सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन लेकर कौन सी पोस्ट तक पहुंच सकते हो। और इसके अलावा हम इसी तरीके के और बहुत सारे तमाम अंतर हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपका हर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है रेलवे कांस्टेबल और एसआई के संबंध में, आपको उसका यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटाओं के ऊपर आधारित है। और प्यारे साथियों, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको भी पता है कि ये जब हम इतना फुल डिटेल का वीडियो बना रहे थे इसमें बहुत अच्छी खासी मेहनत लगी है, पूरा एक दिन का समय लगा है इस वीडियो के कंटेंट को तैयार करने में। और अब ईमानदारी से कह रहा हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं और इस टाइम इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिर एक एक आपका जो दिमाग का क्वेश्चन है उसका यहाँ पर जवाब देते हैं। देखो, सबसे पहला यदि हम अंतर देखें पावर को लेकर कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के बीच में कितना अंतर है पावर को लेकर, जब आप प्रमोशन को देखोगे ना कि कांस्टेबल का पहला प्रमोशन हेड कांस्टेबल के रूप में होता है, उसके बाद एएसआई के रूप में होता है और फिर उसके बाद वो एसआई बनता है। मतलब कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल बनेगा, पहला प्रमोशन, फिर वो एएसआई बनेगा और फिर एसआई। मतलब यदि आप कांस्टेबल के पद पर तैनात हो और फिर यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको टोटली कुल मिलाकर 3 प्रमोशन लेने होंगे। कांस्टेबल है जो एक एसआई के अंडर में रहकर काम करता है। कांस्टेबल की एक पूरी टीम होती है जिसको मैनेज करने का काम कौन करता है, एसआई करता है। ठीक है, तो आपको पावर के बारे में तो अंतर पता चल ही चुका होगा कि दोनों की पावर में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि दोनों की पावर में दिन रात का अंतर होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर काम क्या करना होता है। देखो, एसआई होता है वो एज ए लीडर काम करता है जिसके पास पूरे थाने का इंचार्ज रहता है। और जो कांस्टेबल होते हैं वो एसआई के टीम मेंबर होते हैं जो एसआई के दिशा निर्देशानुसार क्या करते हैं, काम करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने का काम किसका होता है, किसका होता है प्यारे साथियों, आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई का होता है। रेलवे से संबंधित अपराधों की जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करवाना, संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जारी, ठीक है, रेल पटरियों या सिग्नल उपकरणों की सुरक्षा करना, सबूत जमा करना, अदालतों में मामले पेश करना। आरपीएफ कांस्टेबल की जिम्मेदारी है कि रेलवे स्टेशन या रेलवे से रिलेटेड जो भी एरिया आता है उसमें शांति बनाए रखना, यात्रियों की सुरक्षा करना, रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके अलावा आरपीएफ को चोरी, बेईमानी से गबन और रेलवे के अवैध कब्जे से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है। रेलवे की छत पर यात्रा, दलाली या महिलाओं के लिए निर्धारित डिब्बों में अनाधिकृत प्रवेश,
अनधिकृत वेडिंग, अत्याचार आदि से संबंधित अपराधों से निपटने का काम आरपीएफ के द्वारा किया जाता है। भाई आप यदि रेलवे में पुलिस कांस्टेबल बनते हो या फिर आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनते हो तो आपका जो मुख्य काम होगा वो रेलवे से रिलेटेड होगा। ठीक है, रेलवे की जो भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, रेलवे के जितने भी यात्री हैं उनकी सुरक्षा करना, यदि रेलवे स्टेशन पर किसी तरीके की कोई आपराधिक गतिविधि हो जाती है या फिर रेलवे के ऊपर किसी तरीके का झगड़ा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना, यदि रेलवे में कोई चोरी या फिर डकैती की घटना घटित हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना। तो रेलवे से रिलेटेड जितने भी आपराधिक काम होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का होता है, आरपीएफ का होता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ जिनसे आपको पता चल जाएगा कि रेलवे में यदि आप कांस्टेबल या एसआई बनते हो तो आपको क्या काम करना होगा। जैसे यहाँ पर एक पूरी प्रोटेक्शन फोर्स की टीम है जो रेल पटरियों के ऊपर कोई अपराध की क्या कर रही है? छानबीन कर रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो रेलवे स्टेशन पर कोई झगड़ा वगैरह हो गया था तो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, तो उस स्थिति में रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जो झगड़ा हुआ था इसको कंट्रोल करने के लिए एक आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है और इस घटना को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई वही झगड़ा वगैरह या फिर कोई भी आपराधिक गतिविधि हो गई थी रेलवे स्टेशन के ऊपर तो उसको कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है आरपीएफ के जवानों के द्वारा। इसके अलावा आपने बहुत सारी बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक दल है या फिर एक समुदाय है जो आंदोलन कर रहा है और उन लोगों ने रेल की पटरियों को उखाड़ दिया। तो प्यारे साथियों उस स्थिति में भी जो आरपीएफ के जवान हैं वो आकर जो सिचुएशन है उसको संभालते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में इन पिक्चरों के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि यदि आप आरपीएफ में लगते हो तो आपको क्या क्या काम करने होंगे। अब मैं यहाँ पर इन दोनों की ड्रेस कोड के बीच में अंतर बताता हूं कि यदि आप कांस्टेबल बनते हो और एसआई बनते हो तो कि दोनों के ड्रेसों में कितना अंतर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये वाली जो पिक्चर है वो एक एसआई की है जो सब इंस्पेक्टर है और ये वाली जो पिक्चर है वो एक कांस्टेबल की है, दोनों की दोनों रेलवे में तैनात हैं। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंतर तो क्या है कि यहाँ पर जो एसआई है उनकी जो शोल्डर है उसके ऊपर डबल स्टार है, जबकि यहाँ पर ये जो कांस्टेबल है इनके शोल्डर के ऊपर किसी तरीके का कोई स्टार नहीं है। आप यदि थोड़ा सा गहराई से देखोगे कि दोनों के ड्रेस कोड में भी अंतर है। इनका जो ड्रेस कोड है, इनका जो शर्ट है, इसका जो रंग है वो थोड़ा सा क्या है डार्क है, जबकि इनके शर्ट का रंग है थोड़ा सा लाइट है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं और बेल्टों के रंग में भी अंतर देखते हैं। ध्यान रखना यदि आप सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपकी जो बेल्ट होगी वो इस रंग की होगी और यदि आप कांस्टेबल बनोगे तो आपकी जो बेल्ट है वो ब्लैक रंग की होगी। सामान्यतः दूर से देखकर ही हम बिल्कुल आसानी से ड्रेस कोड के आधार पर पहचान सकते हैं कि कौन सब इंस्पेक्टर है और कौन कांस्टेबल है। तो ये ड्रेस कोड के आधार पर आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि सब इंस्पेक्टर एसआई, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के ड्रेस कोड में कितना अंतर रहता है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि क्या इनके पास गन रहती है। यदि आप सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की गन देखने को मिलेगी जो आपके सदा साथ रहेगी ऑन ड्यूटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको घर पर लेके जाओगे, जब जब आपकी ड्यूटी रहेगी उस टाइम आपके पास ड्रेस के साथ ये गन रहेगी। लेकिन जब आप कांस्टेबल बनोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की एक लंबी वाली गन रहेगी। तो ये दोनों की गन में अंतर है। कांस्टेबल के पास ये एक लंबी वाली गन रहती है, इसका क्या नाम है मेरे को नहीं पता है। और यदि आप सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपके पास इस तरीके से एक छोटी गन रहेगी जो बेल्ट के साथ अटैच होकर आपके साथ बंधी रहेगी, आपके ड्रेस के साथ बंधी हुई रहेगी। ये आपके पास गन रहेगी जब आप सब इंस्पेक्टर रहेंगे। तो ये मेनली जो मोटे मोटे अंतर थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा अंतर डिस्कस करते हैं इनकी सैलरी वगैरह के बारे में और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में। देखो यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। आपने चाहे बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, इसके अलावा या आपने नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है।
आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो यदि आपने केवल 10वीं पास कर रखी है ना तो आप कांस्टेबल बन सकते हो। ध्यान रखना, परसेंटेज का कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे कम परसेंटेज वाले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपने ग्रेजुएशन फिक्स मार्क्स से पास कर रखी है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपने 10वीं फिक्स मार्क्स से पास कर रखी है, मतलब 36-37 परसेंटेज से आपने 10वीं पास कर रखी है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, केवल कांस्टेबल के लिए 10वीं पास चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। यदि आपके ग्रेजुएशन के दौरान बैक लगी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल पास होने चाहिए। और यदि आपके 10वीं में सप्लीमेंट्री आया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवरऑल 10वीं पास होने चाहिए। अब उसके बाद में हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी 500 रुपये फीस रहेगी, और आप SC ST OBC से हैं तो आपकी 250 रुपये फीस रहेगी, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करो और चाहे आप SI के लिए अप्लाई करो। अब उसके बाद में हम यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मेल फीमेल दोनों का अलग अलग है। सबसे पहले हम कांस्टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हाइट के बारे में डिस्कस किया जाए, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करो और चाहे आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करो, हाइट सभी की बिल्कुल सेम रहती है। तो हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो प्यारे साथियों, यदि आप मेल हो तो आप, यदि मेल हो जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। SC ST वालों की यहाँ पर 160 सेंटीमीटर से अधिक। फीमेल में जनरल OBC EWS, ध्यान रखना EWS को जनरल OBC के साथ ऐड कर लो, ठीक है। तो जनरल OBC EWS फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर, SC ST फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जिसको इनको, यदि आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से हो, तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में ये रेस कंप्लीट करनी होगी। और यदि आप SC ST से हैं तो भी आपको 5 मिनट 45 सेकंड में ये रेस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। आप यदि सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो यहाँ पर 1600 मीटर की रेस, आप यदि जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। SC ST वालों को 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। 800 मीटर की रेस होगी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यदि 800 मीटर की रेस होगी सब इंस्पेक्टर के लिए, यदि आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो और यदि आप फीमेल हो, यदि आप फीमेल हो और आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको 800 मीटर की रेस मात्र 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, चाहे आप OBC से हो, चाहे EWS से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो। इसके अलावा यदि आप फीमेल हो और आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो आपको 800 मीटर की जो रेस है वो कितने समय में कंप्लीट करनी होगी? 3 मिनट 40 सेकंड में, चाहे आप OBC से हो, चाहे EWS से हो, चाहे जनरल से हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, ये है इनका रेस का मेजरमेंट। यदि आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर की रेस करनी होगी, ठीक है। और यदि आप फीमेल हो तो आपको यहाँ पर 800 मीटर की रेस करनी होगी। फीमेल के लिए टाइम है सब इंस्पेक्टर के लिए 4 मिनट का और कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का। वही हम मेल के बारे में डिस्कस करें तो मेल के लिए यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो 1600 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप है। देखो, लॉन्ग जंप सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आप मेल हो तो 12 फीट की और यदि आप फीमेल हो तो 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी। उसके बाद हम कांस्टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हो और मेल हो तो आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी और यदि आप फीमेल हो तो आपको 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी। उसके बाद हम हाई जंप के बारे में डिस्कस करें। यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो और मेल हो तो आपको 3 फीट 9 इंच की हाई जंप करनी होगी और यदि आप फीमेल हो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो 3 फीट की हाई जंप करनी होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कांस्टेबल के लिए। यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हो और मेल हो तो आपको 4 फीट की हाई जंप करनी होगी और यदि आप फीमेल हो और कांस्टेबल बनना चाहते हो तो आपको 3 फीट की हाई जंप करनी होगी।
तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस पर आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद प्यारे साथियों आपका सीईटी होगा, और उसके बाद आपका सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पीईटी होगा, उसके बाद आपका पीएमटी होगा। जितनी वैकेंसियां हैं उसके 10 गुना कैंडिडेटों का एग्जाम पास किया जाएगा पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। जो कैंडिडेट फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में पास हो जाएंगे फिर उनका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और फिर उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर सबसे लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और फिर आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है। 10 गुना कैंडिडेटों का यहाँ पर रिटन एग्जाम पास किया जाएगा। वो 10 गुना कैंडिडेट फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देंगे। जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में पास होंगे वो फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट देंगे। जो फिजिकल मेजरमेंट के टेस्ट में पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उनकी क्या आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि इनको कितनी और किस तरीके से सैलरी मिलने वाली है। देखो, ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जो मैं यहाँ पर अटैच किया हूँ ताकि आप विश्वास कर सको। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस चैनल पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी 100% ऑथेंटिक मिलेगी। भाई, हम वही काम करते हैं जो बिल्कुल सच्चा होता है और पूरी ईमानदारी के साथ होता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अब देखो, ये एक फिरोजपुर डिवीजन का एक कोई कैंडिडेट है जिनका फिरोजपुर डिवीजन में क्या ज्वाइनिंग है, और उनकी ये अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप है जो कि कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देखते हैं कि उनको कौन कौन से अलाउंस मिले हैं। देखो, इनको बेसिक पे है, डी है, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, कंसिडेंसी अलाउंस है, और राशन मनी अलाउंस है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कांस्टेबल के पद पर तैनात है यहाँ पर। तो इनको ये अलाउंस मिलते हैं। यहाँ पर एरियर्स मिले हुए, ये डीए में एरियर्स है, इनको हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना, ये हर बार नहीं मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी सैलरी में कितना अंतर होता है। देखो, यदि आप कांस्टेबल बनते हो तो कांस्टेबल 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है, जबकि एसआई 4200 ग्रेड पे की है। कांस्टेबल लेवल 3 में आता है, एसआई लेवल 6 में आता है। पे बैंड कांस्टेबल का 1 होता है, एसआई का 2 होता है। कांस्टेबल का पे स्केल 5200 रुपए से लेकर 20,200 होता है। एसआई का पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 तक होता है। कांस्टेबल की बेसिक पे 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए तक होती है, जबकि सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे 35,400 रुपए से शुरू होकर 1,12,400 तक जाता है। अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले महीने की सैलरी है 2024 के अनुसार। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 50% है, तो हमने यहाँ पर डीए 50% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। एचआरए की रेट 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग है। यदि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी सिटी में पोस्टिंग है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। गांव में पोस्टिंग है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा, और बीच के शहरों में 20%। तो यहाँ पर हमने 20% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट किया है। देखो, बेसिक पे कांस्टेबल का पहले महीने का बेसिक पे 21,700 रुपये रहेगा, सब इंस्पेक्टर का 35,400 रुपये रहेगा। 50% के अकॉर्डिंग डीए बनेगा, कांस्टेबल का 10,850, सब इंस्पेक्टर का 17,700। एचआरए, तो एचआरए 20% के अकॉर्डिंग कांस्टेबल का 4,340, सब इंस्पेक्टर का 7,080। अब देखो, यहाँ पर इनको ट्रेवलिंग अलाउंस बहुत अच्छा खासा मिलता है। ध्यान रखना, रेलवे में बेसिक पे की तुलना में जो अलाउंस है वो बहुत शानदार वाले मिलते हैं। अदर पोस्टों से हम कंपेयर करते हैं तो रेलवे में सबसे शानदार वाले अलाउंस मिलते हैं। भाई, यदि आप अदर पोस्ट पर होते इतने ग्रेड पे पर तो आपको नाम मात्र टीए मिलता, जिसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं बोलते हैं। रेलवे में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नाम मात्र मिलता है, लेकिन इनको ट्रेवलिंग अलाउंस है वो बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो यदि आप कांस्टेबल रहोगे तो लगभग 9,000 रुपए के आसपास आपको मंथली ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, और यदि आप सब इंस्पेक्टर रहते हो तो लगभग 11,000 रुपए के आसपास आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। डीए और टीए यहाँ पर नहीं मिलने वाला आपको। कंटिजेंट अलाउंस है, जो आप यदि कांस्टेबल रहते हैं तो 880 रुपये मिलेगा, और यदि आप सब इंस्पेक्टर रहते हैं तो
₹10 मिलेगा। राशन मनी अलाउंस के तौर पर कांस्टेबल को 3,831 रुपए मिलते हैं, वहीं सब इंस्पेक्टर को भी 3,831 रुपए मिलते हैं। कांस्टेबल को इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता, जबकि सब इंस्पेक्टर को और छोटे-छोटे कई अलाउंस मिलते हैं, लगभग 2,000 रुपए तक के। ठीक है, तो इनको अदर अलाउंस के तौर पर 2,000 रुपए मिल जाते हैं। कांस्टेबल की पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 50,601 रुपए, जबकि सब इंस्पेक्टर की बनती है 78,221 रुपए। एनपीएस के कांस्टेबल के कटेंगे 3,255 रुपए, जबकि सब इंस्पेक्टर के कटेंगे 5,310 रुपए। इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत दोनों के 30-30 रुपए कटेंगे। पहले महीने का टोटल डिडक्शन होता है कांस्टेबल का 3,285 रुपए, जबकि सब इंस्पेक्टर का होता है 5,340 रुपए। पहले महीने की नेट सैलरी होती है कांस्टेबल की 47,316 रुपए, जबकि सब इंस्पेक्टर की होती है 72,881 रुपए। सब इंस्पेक्टर के ध्यान रखना, यहाँ पर इनकम टैक्स भी कटेगा, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कितना कटवाते हो, कितना खर्चा दिखाते हो। अब हम मेन डिस्कस करते हैं आपकी पहले महीने की सैलरी के बारे में। देखो, यदि आप कांस्टेबल रहते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी रहेगी 6,15,000, सॉरी पहले साल की सैलरी। यदि आप कांस्टेबल रहते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी 47,316 रुपए और पहले साल की सैलरी कम से कम रहेगी 6,15,108 रुपए। और यदि आप सब इंस्पेक्टर रहते हो तो पहले महीने की सैलरी 72,881 रुपए और पहली साल की सैलरी रहेगी 9,47,453 रुपए। एक सबसे अच्छी बात, यदि आप रेलवे में कांस्टेबल रहते हैं या सब इंस्पेक्टर रहते हैं तो आपको एक साल में 12 महीने की नहीं बल्कि 13 महीने की सैलरी मिलेगी। इनको एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रमोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर प्रमोशन दो तरीके से होते हैं। एक तो आपका वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर होता है या आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। ठीक है, दूसरा आपका डिपार्टमेंटल एग्जामों के बेस पर होता है। ठीक है, यदि आप बहुत जल्दी तरीके से अपना प्रमोशन लेना चाहते हो तो आप डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है उनकी अच्छे तरीके से तैयारी करके बहुत जल्दी अच्छा खासा प्रमोशन ले सकते हो। और यदि आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस और जो बिल्कुल समानुसार प्रमोशन होता है उस तरीके से प्रमोशन ले सकते हो। देखो, कांस्टेबल सबसे पहले हेड कांस्टेबल बनेगा, फिर एएसआई बनेगा, फिर एसआई बनेगा। और कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी किस्मत वाले, बहुत अच्छा काम करने वाले, वो इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, यदि आप बहुत गजब तरीके से काम करते हो, वर्क एक्सपीरियंस बहुत गजब का है आपका, वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत शानदार वाली है आपकी, और आपने डिपार्टमेंटल एग्जामों में बहुत गजब तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, तो ध्यान रखना आप कांस्टेबल से इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। दूसरी साइड हम बात करें, आप एसआई से डायरेक्टली इंस्पेक्टर बनोगे, फिर सर्कल इंस्पेक्टर बनोगे, फिर जोनल इंस्पेक्टर बनोगे। और यदि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप बहुत गजब की परफॉर्मेंस करते हो, तो आप डीएसपी भी बन सकते हो। तो ध्यान रखना, एसआई डीएसपी बन सकता है और कांस्टेबल इंस्पेक्टर बन सकता है। अब आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से कोई दूसरा वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। अब आपके हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब एक मेरा भी डाउट क्लियर करो कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।